हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेली मैथ बाय प्रियंका। आज का जो मेरा टॉपिक है एंगल। तो आज मैं एंगल पढ़ा रही हूँ। एंगल ज्योमेट्री का ही टॉपिक होता है। लाइंस एंड एंगल दोनों चीजें होती हैं। लाइंस में पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, वो मेरी प्रीवियस वीडियो मैं ऊपर लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है एंगल। एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं कोण। तो गाइस, इस वाले टॉपिक में, इस वीडियो में मैं इसके कोण से रिलेटेड या एंगल से रिलेटेड सारी चीजें बेसिक क्या क्या होती हैं वो सब कुछ बताऊंगी। एंगल होता क्या है, ये कैसे बनता है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, तो पूरा डिटेल में इसमें वीडियो में रहेगा। तो गाइस, लास्ट तक वीडियो देखें सो दैट आपको ये एंगल क्लियर हो सके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब एंगल को हम देखते हैं कि एंगल बेसिकली होता क्या है, एंगल कैसे बनता है, एंगल किसको कहते हैं। ठीक है, एंगल कहते हैं जब कोई दो आर्म्स, एक तो ओ ए वन आर्म्स हो गए और ओ बी सेकेंड आर्म्स हो गए। ठीक है, जब कोई टू आर्म्स, ठीक है, व्हेन टू आर्म्स मीट वन पॉइंट, जब दो आर्म्स होती है यानी कि भुजाएं एक ही कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, तब एंगल का बनता है, तब एंगल। ठीक है, एंगल तब फॉर्म होता है। ओके, तो ये हो गया एंगल। ठीक है, आर्म्स क्या हो गई, ये आर्म्स हो गई, वन आर्म, ये सेकेंड आर्म हो गई। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, या फिर हम इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्र बिंदु। ठीक है, ठीक है, आर्म, ये भी सेकेंड आर्म, और ये हो गई वर्टेक्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये तीनों चीजें हो गई। एंगल को हम लिखते कैसे हैं, नेम क्या होता है एंगल का, किस तरीके से हम इसका नेम डिनोट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं, तो जहां पे एंगल बन रहा है, जीरो वाले पे बन रहा है ना, ओ वाले पे, ओ पे बन रहा है एंगल, तो इसको हम हमेशा बीच में लिखेंगे। कैसे, एंगल का साइन होता है ये। ठीक है, ये एंगल का साइन है। अब देखो, यहां से लिखेंगे, पहले ए लिख लिया, फिर ओ लिखेंगे, और फिर लिखेंगे बी, यानी कि जो भी जिस भी पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर में आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ, और ये वाला जो होगा वो यहाँ लिखा जाएगा बी। ठीक है, तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक है गाइस, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे लिखते हैं। ठीक है, और एंगल होता क्या है, क्लियर हो गया ये आपको। अब हम देखते हैं कि एंगल के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। इसी में मैं समझा देती हूँ, एक्सटीरियर भी होते हैं। कुछ पॉइंट्स पहले समझा देती हूँ, पार्ट्स में आफ्टर दैट समझाऊंगी। कुछ पॉइंट्स भी होते हैं एंगल के रिलेटेड, जैसे एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। इंटीरियर एंगल किन किन पॉइंट से मिलके बन सकता है, और एक्सटीरियर एंगल किन किन पॉइंट से मिलके बन सकता है। ठीक है, तो ये एक हमें दो आर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, दो आर्म्स के बीच में कौन, इनके अंडर में, इनको नाम दे देते हैं कुछ, तो इनके अंडर में मतलब इनकी रेंज में जो पॉइंट आ रहे हैं, तो पॉइंट जो P एंड Q होंगे वो एंगल AOB के इंटीरियर एंगल बनाएंगे। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, वो इनके लिए क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब जो पॉइंट R और S है, क्योंकि ये इनसे बाहर है, तो R एंड S इस एंगल के एक्सटीरियर पॉइंट बोले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इंटीरियर एक्सटीरियर होता क्या है, बेसिकली जो इसके अंदर आते हैं वो पॉइंट्स इंटीरियर होते हैं, और उन पॉइंट्स से जैसे हम यहां से यहां मिलाएंगे तो ये इंटीरियर एंगल, मतलब इसी के अंडर में आएगा ये एंगल। ठीक है, और एक्सटीरियर मतलब अगर हम यहां से यहां मिलाएंगे तो वो इसकी रेंज से बाहर जाएगा एंगल। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। ठीक है गाइस, इतना क्लियर। अब हम आगे करते हैं, इसको भी मिटा ही देते हैं क्योंकि अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना सो दैट आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो वो आपको मिल जाए। ठीक है। टाइप्स क्या क्या होते हैं एंगल के? पहला होता है जीरो एंगल। अब जीरो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल तब बनता है जब एक आर्म दूसरी आर्म के ऊपर ओवरलैप हो जाए। कैसे? हम इसका डायग्राम बना के समझेंगे। अगर जैसे दो आर्म्स दी हैं, ठीक है, कौन सी दी हैं? ए और ओ ए और ओ बी, इन दोनों को ही लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सभी एंगल्स में हम इन्हीं को देखेंगे। ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो जब एक आर्म ए, आर्म्स मतलब जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट में मैंने पढ़ाया था, वो लाइन के ऊपर पूरा डिटेल समझाया है। बट ये समझ लीजिए ये एक रे है जो एक तरफ से तो इसका पॉइंट है और दूसरी तरफ ये कितना भी लंबी हो सकती है, कितना भी आगे तक जा सकती है। तो इसको रे को हम जब एंगल बनाते हैं तो वो आर्म्स बोला जाता है। ठीक है, एंगल के लिए जब हम उसका ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो वो उसके लिए उसको आर्म्स प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो जीरो ए यहाँ पे लिख दिया, एक आर्म्स हो गई। और अगर दूसरी आर्म्स भी ओवरलेप कर दे इसी वाली लाइन के ऊपर बने। ठीक है गाइस, समझ में आ गया कि दोनों ही लाइन सेगमेंट या रे एक ही लाइन पर बन रहे हैं अगर, तो उस पर कोई भी एंगल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई एंगल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों लाइन एक ही है। समझ में आया? दोनों आर्म्स एक ही लाइन पे बनी हुई है तो कोई एंगल नहीं होगा। तो ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? जीरो। एंगल में हमेशा इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, जो एंगल की वैल्यू होती है वो याद रखिएगा, वो एंगल की वैल्यू होती है वो ऑलवेज डिग्री में लिखी जाती है। जैसे 35 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इस तरीके से हम एंगल लिखते हैं। सेकंड है एक्यूट एंगल। कहीं पे भी अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो गैस कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो आपका जीरो से तो बड़ा होगा, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होगा, बट 90 डिग्री से वो छोटा होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, पर वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब होता है, इसके बाद होगा थर्ड एंगल। थर्ड होता है राइट एंगल। थर्ड होगा राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, एकदम स्ट्रेट। एक लाइन ऐसे होगी बिल्कुल और एक लाइन एकदम स्ट्रेट होगी। तो ये जो इस तरीके का एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसको हम हिंदी में समकोण भी बोलते हैं। इस एंगल को 90 डिग्री, एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है तो इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है गाइस, फोर्थ वाला जो एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, कैसे बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा, ए बी और ये है 0। ये एंगल आपका कोई सा भी हो सकता है, 120, 135, 140। ठीक है, तो ये कोई सा भी एंगल आपका हो सकता है। 5 होता है स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये एक पॉइंट है, एक लाइन इसके इधर है और एक जो आर्म है वो इधर है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कोई होता है एंगल जो कि एक लाइन यहाँ है तो यहां से चलेगा और दूसरी वाली लाइन पे जाके बनेगा, तो ये हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन पे बना होता है और वो ऑलवेज 180 डिग्री ही होता है। ठीक है गाइस, तो ये 5 एंगल मैंने इसमें क्लियर करे हैं। 6 एंगल मैं समझाती हूँ। लाइक और शेयर करना ना भूलें। 6 एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से, जैसे ये वाला है 0, यहाँ ए है और ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो चुकी थी पूरी, ऊपर की तरफ जाएगा तो वो ऑब्ट्यूज में आ जाएगा। अब हमको नीचे की तरफ लेके आना है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो यहां से यहां तक बनेगा। ठीक है गाइस, यहां से पहली वाली लाइन से यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक बनेगा। ठीक है, वो 270 हो सकता है, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है गाइस, तो ये रिफ्लेक्स एंगल में आएगा ऐसा एंगल जो क्या होगा, 180 से 180 से तो ये बड़ा होगा, ठीक है, और 360 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि मोर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है गाइस, लास्ट वाला एंगल होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब ये होता है उसके बड़ा कोई एंगल बनता ही नहीं है कभी, वो कंप्लीट होता है अपने आप में। कैसे बनता है वो एंगल, वो मैं बताती हूँ आपको। एक आपकी आर्म्स ये है, एंगल कोई है जो यहीं से बन के और यहीं तक आ रहा है लौट के, तो वो एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि ये पूरा एक राउंड घूम के आ रहा है और वहीं पर आ जा रहा है। जब यहां से घूम के आके फिर से वो लाइन यहां तक आ रही है, ओवरलेप नहीं हो रही है, याद रखना। जीरो एंगल और उसमें ये डिफरेंस होता है कि उसमें लाइंस वहीं की वहीं रहता ही है, एंगल नहीं बना होता है, स्टार्टिंग में ही ओवरलेप होती है। और अगर ये 360 एंगल है तो ये लाइन पूरा एंगल बनाने के बाद इस लाइन पे बराबर आ रही है, यानी कि ये पूरा 360 डिग्री एंगल हम बोलेंगे। इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं कि पूरा एंगल होता है, इसके बाद कोई और एंगल नहीं होता है गाइस। तो आई होप जो भी मैंने इसमें इंफॉर्मेशन दी है वो आपके काम की होंगी और आपको समझ में आई होंगी। आपको अगर अच्छी लगती है वीडियो, अगर वो समझ में आता है कुछ भी, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक और इंस्टा पे मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं, और लिंक मैंने अपनी बायो में दे रखी है उसकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।